हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ आपको। एक बहुत ही फेमस कहावत है, व्हाटएवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट्स। इसी कहावत के बेस्ड हमारी बहुत सी मेंटल बीमारियाँ, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, इंसोम्निया हो, पैनिक, फियर, फोबियाज, जितनी भी मानसिक तकलीफें हैं वो डेवलप हो जाती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो खासकर अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, दो तरीके के थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में। एक होती है एक रियल सिचुएशन, जो हम रियल थॉट्स, रियल सिचुएशन पे हम सोचते हैं कुछ रियल है। एक होते हैं इमेजिनरी थॉट्स, जो हम इमेजिन करते हैं चीज़ें। और इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस होता है, रियल और इमेजिनरी के अंदर, जिसका डिफरेंस है इमोशंस का। तो अगर इमोशंस होते हैं तो रियल थॉट्स की वजह से इमोशंस आते हैं। कुछ रियल है तो आपको घबराहट हो रही है, डर हो रहा है, फियर, फोबिया, ऐसे बहुत से इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं। बट जहाँ पर भी थॉट्स इमेजिनरी होते हैं वहाँ पर कहीं कहीं दूर दूर तक इमोशंस का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ओवर थिंकिंग जब आप करते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं, बोला जाए जैसे अरे ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि ऐसा क्यों सोचता है मेरे बारे में, तो ऐसा कर करके या कुछ भी आप इमेजिन करते हैं और उसको इमोशंस जोड़ देते हैं उसके साथ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं जानता है। वो सिर्फ इमोशंस पे बेस्ड है, इमोशंस के थ्रू काम करता है। तो जब आप अपने इमेजिनरी थॉट्स के अंदर इमोशंस ले आते हैं तो वो रियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो क्या एक फाइन लाइन है जिसके कारण कि वो जो इमेजिनरी सिचुएशन है वो एक रियल थॉट के अंदर, जो इमेजिनरी थॉट है वो रियल थॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो है आपका रेजिस्टेंस। तो जितने भी लोग ऐसी सिचुएशंस को रेजिस्ट करते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके अंदर एक इमोशन को जोड़ देते हैं, वहीं पर उनके इमेजिनरी थॉट्स रियल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और कोई भी रियल थॉट होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट करता है। उसके बाद हमारे अंदर ये मानसिक बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, जब भी आपके अंदर ऐसा कोई थॉट आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उस थॉट को, उस सिचुएशन को, जैसी भी थिंकिंग आप कर रहे हैं आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग इस रूम के अंदर बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अरे ये मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हैं, वहां पर आप इन चीजों को रेजिस्ट कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। तो एक छोटी सी टेक्निक है जिसको बोला जाता है पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, तो इस टेक्निक को अप्लाई कैसे करा जाता है, जो भी आप रेजिस्ट कर रहे हैं आपको उस चीज को रेजिस्ट नहीं करना है, उसको वैसे ही आपको होने देना है। तो जब आप उस चीज को रेजिस्ट नहीं करेंगे, उस चीज को वैसा ही होने देंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात नहीं जाएगी और वो इमेजिनरी थॉट आपका रियल थॉट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। और जहां पे भी वो रियल थॉट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, उसके अंदर इमोशंस नहीं आएंगे, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है, बहुत स्मूथली वर्क करता रहेगा। वहां पे आपके माइंड को पता होगा अरे ये तो इमेजिनरी थॉट है, और इमेजिनरी थॉट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर रियल थॉट्स होते हैं और इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो जो भी सिचुएशन हो आपको उसको रेजिस्ट नहीं करना है। जैसे भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं आप उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे। जब आप रेजिस्ट करेंगे तो वो एक रियल थॉट के अंदर कन्वर्ट होता है। जहां भी उसके अंदर फियर आता है, जहां भी उसके अंदर किसी भी प्रकार की और रेजिस्टेंस आती है, वहीं पर ये मानसिक बीमारियां, जिसको हम एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इंसोम्निया या फिर फोबियाज, अलग अलग तरीके के पैनिक अटैक्स, ये सब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो
मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी है वो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी ये चीज़ें इमिजिएटली एक यू टर्न लेती हैं और चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप हमेशा खुश रहिए, इन मानसिक बीमारियों से दूर रहिए और कोशिश करिए कि इन छोटी छोटी टेक्निक्स को अप्लाई करके आप भी अपनी ज़िंदगी को एकदम स्मूथ और खुशहाल बना सकते हैं। तो बाकी और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आती रहूँगी, बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी। सो डू लाइक ऑल द वीडियोस, डू कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियोस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड बने रहिए, फॉलो करिए मेरे पेज को। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।